लाइव हुआ? शो इन ऐप करो ना, ऐप पे शो कर। वही कब करेगा, परसों? आज लाइट के कारण बहुत सारा क्लास डिस्टर्ब रहा। चला, रियल में जो टेक्नीशियन है ना, जो सारा काम देखता है बिजली कंप्यूटर वगैरह का, उसकी हो गई है शादी। वो चुटमल आदमी जो है, फोन स्विच ऑफ करके कहाँ चल गया पते नहीं। फोन, अरे भाई ऐसा क्या है भाई कि ब्याह में लोग फोन नहीं उठाएगा? हाँ, एक बार फोन उठाया, हम फोन किया तो कहता है कि, हम बोले "ये ऐसा क्या है भाई, ये ब्याह हो गया तो फोन नहीं उठाइएगा"। कहता आपका हुआ नहीं तो आप क्या बुझिएगा। हम बोले अरे चौहड़ मलन। चलो, हमको बहुत बुरा लगा ये बात। तो हम सोचे ना कि 2 गो ब्याह करेंगे। क्या? 3 गो? ठीक है, हो गया। दिखाओ यार। ऊपर चले जाओ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का बुक होगा, लेके आओ दौड़ के। बड़ा समस्या। इसीलिए चला, कोनो एकर बिया हो रहा था, एकरा हम होने नहीं दिए। नदी हो भाग जाता है। बिया होने के बाद लोग के भसे बदल जाता है। पहले उसको 12 बजे रात को कहते थे ना चल तक, अब तो माँ कसम 12 बजे दिन में नहीं नजर आ रहा है। आज जबकि हम इतना तक ऑफर दिए कि हमरे यहाँ ले आइए, यहीं रखिए, आपकी आत्मा शांत रहेगी तो हमारा काम होगा। आई चला, जानते हो ये सब हमको स्टाफ सबका जो है ना, बीवी सबका शराब पड़ा है, इसीलिए हमारे ब्याह में कुछ कुछ है, ओकरा छुट्टिए नहीं देते। छुट्टी नहीं देते तो वहां से तो शराबती होगी। यहाँ हमारा पड़ रहा है तो हम रात रह रहे हैं। हो गया। अब इसीलिए हम जो है ना सोचे हैं कि जगह जगह ब्याह भेल ओकरा छुट्टी तुरंत दे देना, इमीडिएट, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा माम। अरे रुक जाओ भाई, घुमा लोगे तो फिर हम की देखेंगे। आज क्लास कुछ कुछ डिस्टर्ब रहा है, इसलिए क्लास अपलोड नहीं मिला होगा आप लोगों को। नहीं मिलेगा? नीचे देखो मेरे टेबल पे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, नीचे होगा यार। ए लाइट जलाओ ना। हे पगला गया, लाइट जलाओ। मैं बीएसएफ में हूँ, ड्यूटी पर हूँ और आपका क्लास देख रहा हूँ। भारत माता की जय। आते हैं चला जी, हम लोग कुछ चीजों को समझने की चेष्टा करते हैं। कितने लोग हैं चला जो एएलपी टेक्नीशियन की शुद्ध रूप से तैयारी करते हैं? शुद्ध रूप से। बहुत बढ़िया। करते हैं ना?
आप लोगों को चला एक चीज नहीं पता है तो जान लीजिए। मामला ये है कि आप लोगों का एक पेपर है जिसके बिना एएलपी टेक्नीशियन की नौकरी लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अगर वो पेपर आपके पास नहीं है तो आप एएलपी टेक्नीशियन की नौकरी कभी नहीं ले सकते। यही सत्य है। और बड़ा छोटा सा पेपर है, लेकिन चला उसका दोनों जगह यूज है। पीटी में भी यूज है, मेंस में भी यूज है, और समहाउ ट्रेड में भी यूज है। चाहे आप किसी भी ट्रेड के हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड के हैं, आपका हर जगह उसका यूज है। आप कहिएगा गुरुजी क्या है ये मामला, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो एएलपी का एग्जाम है, एएलपी टेक्नीशियन का, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है सीबीटी 1। रूम पे है क्या? और थोड़ा गणेश से बात करवाओ। और एक होता है चला सीबीटी 2। ठीक है। सीबीटी 1 में आपका 75 मार्क्स है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई बात नहीं, आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग एंड नो इंजीनियरिंग ड्राइंग, जनरल अवेयरनेस। ठीक है। आज जो सीबीटी कुल मिला के 75 नंबर है। सीबीटी 2 जो है चला जी, सीबीटी 2 दो भाग में है। एक है पार्ट ए, एक है पार्ट ए, और एक है पार्ट बी। ठीक है। अब पार्ट ए पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में चला आपका, ध्यान दीजिएगा, पार्ट ए में है बेसिक साइंस। ये पार्ट ए होगा 100 नंबर का। पार्ट बी होगा आपका 75 नंबर का। पार्ट बी कितना नंबर का होगा? इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। और ये हो जाएगा आपका चला 40 नंबर का। कितना नंबर का? कितना में? 100 में। इसके बाद आपका मैथ प्लस रीजनिंग आप प्लस जनरल अवेयरनेस, जिसको आप आर्ट्स एंड करंट अफेयर्स कहते हैं, ये 60 नंबर का हो। ये मामला है, ध्यान से समझिएगा। क्यों ऐसा हो रहा है यार? तो
कौन वाला कर रहा है? पता नहीं चल रहा है ना, हमको लगता है ये कर रहा है ना। थोड़ा बंद कर दो, लाइट थोड़ा कम कर दो, बंद करो वहां से। देखो अब चला, मामला क्या है, सिलेबस समझ में आ रहा है तोरा? 75 नंबर का जो यहाँ बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, और यहां जो ये बेसिक साइंस है, ये चला यहां रहेगा जो बेसिक साइंस, वही ये दोनों कॉमन है। इवन क्या है कि इसमें 17 चैप्टर है, इसी 17 में से 10 को छांट दिया गया है और 7 को हटा दिया गया है। समझिएगा मामला। यहां जो चला फिजिक्स है, सेम पेपर यहां है, खाली किया क्या गया है कि यहां 17 पेपर है, 17 चैप्टर है, यहां से 7 चैप्टर को हटा के यहां पर 10 चैप्टर रखा गया। कितना चैप्टर रखा गया? अब चला यहां पर इस 17 चैप्टर से मात्र 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां 10 चैप्टर से 38 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन इस बार वेरिएशन हो सकता है, कितनों वेरिएशन होगा तो 30 क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाएगा, 10 क्वेश्चन मान लो इंजीनियर। लेकिन पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछले बार 38 क्वेश्चन यहीं से पूछा गया ना ना, 30 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा 10 चैप्टर से। 17 चैप्टर से पीटी में 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन ये दोनों से पूछा जाएगा, 6 2। चला 10 चैप्टर से जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहां पीटी, लड़का क्या सोचता है, लड़का सोचता है कि अगर साइंस पढ़ लिए तो ये अपने हो जाएगा, नहीं, अगर फिजिक्स पढ़ लिए तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से बनाने की जरूरत है, थ्योरी को, क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की जरूरत है, कुछ चैप्टर को समझने के लिए भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और कुछ चैप्टर ऐड भी है यहां, जब जो चैप्टर, ये जो 10 चैप्टर है वो यहीं से नहीं लिया गया है, कुछ चैप्टर इसमें नया ऐड भी है, और कुछ चैप्टर यहां का भी है। तो यहां पर इसको हल्के में इसलिए नहीं लेना है कि यही 100 नंबर से मेरिट बनना है, अब वो 100 में 38 से 38 क्वेश्चन यहीं से रहना, अब वो फिजिक्स भी है और फिजिक्स नहीं भी है। मेरा बात समझ रहा है? इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो हमने समझाया आपको, बढ़िया समझिएगा, एएलपी टेक्नीशियन, ठीक ना। एएलपी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें चला जी, एएलपी टेक्नीशियन का सीबीटी 1 में जो फिजिक्स है, मान लेते हैं यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मान लेते 17 चैप्टर। 17 का 17 यहां नहीं लिया गया, ये सीबीटी 2 जब आप दीजिएगा, सीबीटी 2 में जो बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग तो है ही, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग पिछला बार चला 2 को पूछा था, इस बार 15 पूछ सकता है, कोई माई बाप नहीं। पिछला बार क्या किया, इस बार भी वही करेगा, और कोई माई बाप नहीं है। तो अब जो ये आपका बेसिक साइंस है, क्या है चला जी, ये बेसिक साइंस में कुछ चैप्टर्स को टिक किया गया, सब नहीं लिया गया कि 1 से लेकर 10 तक ले लो, नहीं, 2 नंबर ले लिया मान लो, 5 नंबर ले लिया, 7 नंबर ले लिया, 6 नंबर ले लिया, 9 नंबर ले लिया, 8 नंबर ले लिया, 6 नंबर 9 नंबर के बाद 12 नंबर ले लिया मान लो,
12 नंबर ले लिया, 13 नंबर ले लिया, कै गो हुआ? 8 गो हुआ। और 2 गो अलग से चैप्टर ए और चैप्टर बी ले लिया। ठीक है, इससे जो 10 चैप्टर उठाया गया है, इसमें 8 चैप्टर, पूरा 10 का 10 नहीं उठाया, यहां से 8 चैप्टर यहां उठा दिया और ए और बी 2 गो चैप्टर अलग से जोड़ दिया। ठीक है, अब इससे तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पर कितना, 38 क्वेश्चन पिछला बार पूछा गया। यहां से चला क्वेश्चन 12 को पूछा गया सीबीटी 1 में। तो यहां जो अगर आप इसका तैयारी करते हैं तो इसका तैयारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसका तैयारी करते हैं तो इसका तैयारी होगा, लेकिन साथ में कुछ और चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। और मेरा मानना है चला जी पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि पिछला बार जो लोग ये पढ़ के गए और साइंस की क्लास नहीं कर पाए डिटेल में, उस सब का यहां क्वेश्चन छूट गया। कोई पिछला बार अगर एलपी सीबीटी 2 दिया होगा तो उसको पता होगा, आप दिए थे स्टैंड अप। पिछला बार अगर आप एलपी सीबीटी 2 दिए होंगे तो आपको लगा होगा कि इसका क्वेश्चन बहुत हार्ड है। क्या लगा था ना? इसका लेवल अगर लेवल 8 होगा तो इसका लेवल 12 था। मतलब लड़का पिछले बार चला कहां फंसा कि बच्चा इसको पढ़ा, अब बच्चा को लगा यार वही चैप्टर तो पढ़ना है, मेरा तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सर जी खाली इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा दो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चा का काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां जिस लेवल का साइंस उसने पढ़ा था पीटी के लिए, मेंस में उस लेवल का साइंस नहीं था। पीटी का लेवल यहां था और मेंस का लेवल यहां था। क्वेश्चन हिलवे नहीं किया बच्चा, और हिला नहीं तो क्वेश्चन बना नहीं। अब बना नहीं तो बहुत बच्चा फंस गया। इसमें ट्रेड में 55 नंबर ले आया और यहां लाके नंबर नहीं आया, अभी भी वो बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, आपका सीबीटी 2 में ट्रेड पास थे आप? मेरिट में छठे थे। मेरिट में ट्रेड पास थे कि फेल थे? कितना नंबर था? 47 नंबर था। इसमें कितना था? पार्ट ए में 52 नंबर था। यानी यहीं आप फंसे, इसमें फंसे होंगे, कुछ मैथ कुछ रीजनिंग में फंसे होंगे, लेकिन मेंस मामला जो है वो यहीं फंसता है। क्योंकि जिसका चला बेसिक साइंस चूंकि 40 नंबर का है, 60 नंबर में उधर मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, सब है। मेरा बात समझ रहे हैं? तो अब कहिएगा चला जी तो अब कैसे होगा? चला होगा ये कि जिन बच्चों को अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे आपको लगेगा ये पढ़े हुए हैं। जैसे कुछ जो यहां का चैप्टर यहां पढ़ाएंगे तो आपको लगबे ना करेगा ये पढ़े हुए हैं, लेकिन चला इस बैच में हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको वो कंप्लीट डिटेल पढ़ाने वाले हैं। डिटेल मतलब आपने इतना पढ़ के रखा है, हम उसको इतना करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये बैच है। आपको पता नहीं चलेगा कि हमने आपको कितना एक्स्ट्रा पढ़ाया। जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चले लगेगा कि वो ये यहां पढ़े थे यहां भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम यहां एक्स्ट्रा आपको देंगे जिससे आपका काम होना है, और नहीं तो फिर आपका काम 10 नंबर के लिए फंस जाना है। ठीक है, और कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा भी जोड़े गए हैं तो वो चैप्टर भी हम आपको प्रॉपर वे में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये मामला है। अब कुछ समझ में आया होगा आपको कि बेसिक साइंस को अब कैसे डील करना है। बेसिक साइंस मतलब सिर्फ फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स का आप ये कहते हैं ना मैथ और एडवांस मैथ। हम लोग क्या कहते हैं? मैथ, एडवांस मैथ। एडवांस मैथ भी एक प्रकार का मैथ है, लेकिन ओकर लेवल क्या है? थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा क्या है? ज्यादा। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना होता है। ऊपर से देखा तो क्या कौन 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 होता है आप लोग का? अवनमन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइन, यही ना होता है। तो वो चीजें चला यहां पर आपको थोड़ा सा एडवांस वे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और हम जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं वो 10 चैप्टर इसका तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, हम 7 चैप्टर इसका जो बचा है वो भी आपको हम यहां डिटेल में पढ़ा देंगे। और पढ़ने की कोशिश कीजिए आप। बच्चा रिजल्ट तब होगा बच्चा जी जब आप पढ़िएगा नहीं, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा तब रिजल्ट होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पढ़ने से कभी रिजल्ट नहीं होना है, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। जैसे बहुत बढ़िया से आप एक बार पढ़ लीजिए, आपका कलम नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपका कलम चलने लगेगा, तब आपका रिजल्ट होता है। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपको कुछ नहीं आता है। जैसे आप ये सोचना शुरू कर जाएगा हमारा बहुत चीज आता है, फिर आपको कभी कुछ नहीं आएगा, ये बात आप जान लीजिए।
हम इसमें बीटेक डिप्लोमा वाले भी बच्चे जो भी हैं उनको भी हम ही सलाह दे रहे हैं, हमेशा ही ध्यान में रख के पढ़िए कि हमको कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और इसका जो चैप्टर है इसमें जो चला चैप्टर है उसमें बहुत सारा चीज इन्वायरमेंट भी जोड़ा गया है। इन्वायरमेंट भी आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो आपको पढ़ना है अलग से, तो हम आपको इसी में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा शांति बना के रखना है और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे, लेकिन ढेर काबिल नहीं बनना है, हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ना। ठीक है, और चला हम इस बैच में, अब अन्य बैचेस जैसे हम इस बैच को, जो मेरा फाउंडेशन बैच है जिसको हम फाउंडेशन के लिए लेते हैं, उसको हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा। ये कभी नहीं सोचना है कि हमको ये बात आता है, आपको ये सोच के बैठना है कि हमारा आता है और बढ़िया से कैसे आएगा उसके लिए वर्कआउट करना। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर कितना पे? 2 पे। किधर है ये ना? हम आपको पूरा का पूरा फिजिक्स का 17वां चैप्टर पढ़ाएंगे, और तब जो एक्स्ट्रा है वो भी पढ़ा देंगे, जो एक्स्ट्रा है वो भी पढ़ा देंगे। पर्यावरण सबके लिए है, जो बच्चा एलपी टेक्नीशियन की तैयारी नहीं भी करता होगा उसके लिए भी है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेक्टर एंड स्केलर। हाँ ना, छोड़ दो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेक्टर एंड स्केलर। ये चैप्टर चला सभी चैप्टर में आएगा, डेली आएगा। ठीक है, इसलिए उसको बढ़िया से देख लीजिए। वेक्टर एंड स्केलर क्या पढ़ना है चला जी हम लोगों को? वेक्टर एंड स्केलर, इसको कहते हैं सदिश अदिश। चला जी हमको ये बताइए, गौर फरमाइएगा, एक होता है सदिश, एक होता है चला अदिश। नहीं, एक सदिश एक अदिश। स का मतलब होता है हाँ, अ का मतलब होता है नहीं। आप कहेगा अमान्य, जो मान्य नहीं है, अमान्य जो मान्य नहीं है, अदिश जिसमें दिशा नहीं है, बोलो रे। असाधारण, जो साधारण नहीं है। अमान्य, जो मान्य नहीं है। सही है, अब गौर फरमाइएगा। जैसे हम लोग कहते हैं चला कि 2 केजी चावल दो, गौर फरमाइएगा, क्या दो? 2 केजी चावल दो। ठीक है ना? कभी हम लोग ऐसा कहते हैं कि 2 केजी चावल दे दो पूरब की तरफ मुंह करके? कभी आप दुकान पे जाके ऐसा बोले हैं? दुकान वाले को जाके बोलिएगा, मुंह तोड़ देगा। कभी नहीं बोलते हम लोग कि 2 केजी चावल पूरब की तरफ मुंह करके दो, हम लोग कहते हैं 2 केजी चावल दो। इसका मतलब 2 केजी चावल जब हम मांगते हैं तो उसमें दिशा नहीं होता है, होता है क्या? लेकिन परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे अब परिमाण कैसे कहते हैं चला जी? जैसे हम लोग लिखते हैं 2 न्यूटन पूरब की ओर, 2 न्यूटन किधर की ओर? पूरब की ओर। तो चला जी ये पूरब जो है ये दिशा है, 2 न्यूटन जो है ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है।
ध्यान दीजिएगा, 2 न्यूटन क्या है? परिमाण। आप पूरब क्या है? पूरब क्या है? दिशा है। 2 न्यूटन क्या है? 2 न्यूटन क्या है? परिमाण। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। और दिशा बोले तो डायरेक्शन। और अगर हम लोग कहते हैं चला 3 kg, क्या कहते हैं चला जी? 3 kg में ये जो है चला, ये केवल परिमाण है, इसमें दिशा है क्या? 3 kg में 3 kg केवल क्या है? परिमाण है। दिशा है क्या इसमें? नहीं है। बहुत बढ़िया। एक ऐसा है जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। एक ऐसा है जिसमें केवल क्या है? परिमाण। तो मेरे दोस्त, जिसमें इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा नहीं है, तो ये क्या है? अदिश। इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, तो ये क्या है? सदिश। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है वो क्या है? सदिश। जिसमें केवल परिमाण है वो अदिश। ठीक है। अदिश मतलब नहीं हो दिशा जिसमें, उसे क्या कहते हैं? अदिश। और जिसमें दिशा हो और दिशा हो, परिमाण दोनों में कॉमन है। परिमाण दोनों में क्या है? कॉमन है। एक में दिशा है और एक में दिशा नहीं है। तो जगह में दिशा नहीं है वो क्या है? अदिश। जगह में दिशा है वो क्या है? सदिश। ठीक है। अब गौर फरमाइएगा, सदिश परिमाण तो चला दोनों में होगा। परिमाण इसमें भी है और परिमाण इसमें भी है। परिमाण इसमें भी है, परिमाण उसमें भी है। इसमें चला दिशा है और इसमें चला दिशा नहीं है। गौर फरमाइएगा, सदिश जिसमें परिमाण है, दिशा भी है, वो क्या है? सदिश। और जिसमें परिमाण है, दिशा नहीं है, वो क्या है? अदिश। गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा कि दिशा होगा वो सदिश, दिशा नहीं होगा वो क्या? अदिश। अब आप एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करते हैं सदिश। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश कहते हैं। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो उसे अदिश कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अदिश कहते हैं। तब गौर फरमाइएगा, कहते हैं अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? व्हाट इज द एग्जाम्पल? इसका भी एग्जाम्पल पे आते हैं और इसके भी एग्जाम्पल पे आते हैं। एक तरफ लिखते हैं चला सदिश, सदिश मतलब हाँ हो दिशा जिसमें। एक तरफ लिखते हैं अदिश, नहीं हो दिशा जिसमें, उसे क्या कहते हैं? अदिश। गौर फरमाइएगा, अभी कोई बुक नहीं लेना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, सदिश दिशा होगा कि नहीं होगा? दिशा होगा। हम चला बुक के बारे में बताएंगे तब लेना है। क्या लेना है? हम 8 बजे फिर आपकी क्लास लगेगी। 8 बजे आपकी क्लास फिर से लगेगी। नहीं, इन लोगों को बोलना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों, आपकी क्लास आज फिर 8:15 या 20 में हम फिर आएंगे। 8:20 में आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। अभी देखो, हमने कहा जिसमें दिशा होगा वो सदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश। अब देखिए इसका एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसके भी एग्जाम्पल पे चलते हैं। बताइए चला जी, द्रव्यमान में कोई दिशा होता है क्या? कभी हम लोग बोलते हैं 2 kg पूरब के तरफ दो,
बोलते हैं क्या? समय में, समय में कोई दिशा होता है क्या? होता है। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता, समय में कोई दिशा नहीं होता। आप देखिए, कार्य, ऊर्जा, इस सब का कोई डायरेक्शन है क्या? कार्य हम खाली पूरब की तरफ करते हैं, पश्चिम की तरफ नहीं करते हैं, तो कार्य का कोई डायरेक्शन नहीं होता। कार्य, ऊर्जा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। शक्ति का कोई डायरेक्शन होता है क्या? बोलो। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इसका कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता। सर, आपके पास जो पावर है वो खाली पूरब की तरफ है, आपके पास जो पावर है वो खाली पश्चिम की तरफ है, आपके पास जो पावर है उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। आप जो कार्य करते हैं उसका कोई डायरेक्शन है, आपके पास जो ऊर्जा है उसका कोई डायरेक्शन है। बोलो रे। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं कि द्रव्यमान, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब सदिश में आते हैं। चला, एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ये अगर न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ये चला, अगर ऐसे आएंगे तो इसको दूरी कहते हैं। देखिए, एक यहां से यहां तक अगर इसको जाना है, यहां से वहां तक जाना है, तो सीधे जाएंगे तो ये न्यूनतम दूरी है, और टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे तो ये दूरी है। देखिए, यहां से किसी वस्तु को यहां आना है, तो यहां आना है, यहां से यहां तक आना है, सीधे आना है, तो ये न्यूनतम दूरी है। कौन दूरी है? अगर टेढ़ा मेढ़ा आना है तो ये दूरी है। बोलो रे। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम है विस्थापन। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम क्या है? चला, विस्थापन है। अब बता, विस्थापन एक निश्चित दिशा में है कि किसी भी दिशा में है? निश्चित दिशा में है, तो विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है। विस्थापन किस में होता है? चला, निश्चित दिशा में होता है। अनिश्चित दिशा में होगा तो ये, इसका मतलब ये सदिश होगा कि अदिश? ये चला सदिश होगा। और ये दूरी है, ये किसी भी दिशा में होगा तो ये अदिश होगा। ठीक है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। ये सीधा होगा कि टेढ़ा? सीधा है, इसका मतलब ये सदिश है, यानी निश्चित दिशा में है। ये किसी भी दिशा में है, इसलिए ये क्या है? अदिश। बोलो हाँ या ना। अब गौर फरमाइएगा, तो कहते हैं इसका मतलब विस्थापन, अभी हम सीधे चल रहे हैं, विस्थापन है कि दूरी? सीधा चलेंगे तो विस्थापन, टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो दूरी। सही है? बोलो न रे। अब चला, गौर फरमाइएगा, एक होता है चाल। जो पढ़े होंगे उनको पता है, नहीं पढ़े हैं तो पता कर लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी, वेग बराबर। जैसे चला, किसी के खानदान में एगो क्रिमिनल होता है या चोर होता है, तो हम लोग की कहते हैं? चोरवा खानदान। सुनेंगे नहीं? किसी के खानदान में चला एगो चोर रहता है, तो हम लोग की कहते हैं? चोरवा खानदान। अब एक के आदमी से होकर खानदान के सारा कुछ डिसाइड हो जाता है, बाकी दूसरा आदमी बहुत ईमानदार रहेगा, फिर भी हम लोग की कहेंगे? चोरवा खानदान। जैसे किसी का शादी वादी करवो, तो उसके यहाँ अगर कोई चोर रहेगा, कहते ओ चोरवा खानदान में ब्याह कर, जबकि वो लड़का जो है आईएएस बन गया है, फिर भी लोग कहेगा वो कौन खानदान है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक आदमी से उसकी पूरी प्रजाति जो है, उसका पूरा खानदान डिसाइड होता है। यहां भी कुछ मामला वैसा ही है। गौर फरमाइएगा, ये समय, समय की कोई दिशा होती है क्या? कभी कहते हैं 5 बज रहा है पूरब की तरफ, समय की कोई दिशा नहीं होती। दूरी का तो कोई दिशा नहीं है। बोलन रे। तो दूरी का भी कोई दिशा नहीं है, समय का भी कोई दिशा नहीं है, चाल का कोई दिशा होगा?
होगा। तो चाल चला अदिश राशि, मात्र 2% समझना है चला, 98% डेली आएगा ये बात कि कौन सदिश कौन अदिश है, क्यों सदिश क्यों अदिश, इसलिए मात्र 2% अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये कौन राशि है, अदिश। अब वेग का डायरेक्शन है, वेग का क्या है, डायरेक्शन है, तो वेग का डायरेक्शन है तो क्या है, वेग का डायरेक्शन या विस्थापन का डायरेक्शन है। अब विस्थापन का डायरेक्शन है तो इसका भी डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश। यानी चाल अदिश राशि है क्योंकि दोनों अदिश है, अब वेग सदिश राशि है क्योंकि ये सदिश है। कोई एक सदिश होगा तो सदिश होगा, और दोनों अदिश हो जाएगा तो ये अदिश हो जाएगा। जैसे यहां दूरी भी अदिश है, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो, यानी निश्चित दिशा ना हो, तो दूरी में निश्चित दिशा नहीं है तो ये भी अदिश है। समय तो अदिश ही है, समय का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो दोनों अदिश है इसलिए ये अदिश है। यहां पर विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश है इसलिए वेग सदिश है। बोलो हाँ या ना, सही है। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, चाल और वेग, यहां वेग की चाल, यहां चला वेग, और यहां क्या हो जाएगा, चाल। ठीक है, हम चला एक चैप्टर को डेमो में 5 बार पढ़ते थे, कभी ई मास्टर के पास भगा देता था, फिर वो मास्टर के पास, फिर 15 दिन बाद वही मास्टर के पास, डेमो डेमो कह कह के जो है ना, एक के चैप्टर को 5 बार पढ़ते थे। तब चीजें जब बहुत क्लियर हो जाती है ना चला, तब आपका एग्जाम निकलना शुरू हो जाता है। बहुत क्लियर नहीं है, चीजों में कचरा फंसा हुआ है, फिर वही 1 नंबर से रह जाइएगा, 2 नंबर से रह जाइएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। कहते हैं चला ये सदिश है जिसमें दिशा होगा, अदिश है जिसमें दिशा नहीं होगा। अब हम बात किए द्रव्यमान में कोई दिशा है क्या, द्रव्यमान में दिशा होता है, कभी नहीं कहते कि 2 किलोग्राम पूरब की तरफ। समय में कोई दिशा होता है क्या, कार्य में, ऊर्जा, शक्ति, कभी ऐसा होता है कॉम्प्लेन पियोगे तो पूरब की तरफ शक्ति आएगा, बूस्ट पियोगे तो पश्चिम की तरफ शक्ति आएगा, हॉर्लिक्स पियोगे दक्षिण में शक्ति आएगा, ऐसा कुछ होता है क्या। तो चला शक्ति, ऊर्जा, कार्य का भी कोई डायरेक्शन नहीं था। कभी कोई कुली आपको कहता है कि हम पूरब की तरफ काम करते हैं, वो कुली कहेगा हम पश्चिम की तरफ काम करेंगे, ऐसा होता है क्या। ऊर्जा का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चाल तो हो गया टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे, यानी 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 पहले भी हम बताएं कि भैया दूरी चलेंगे तो चाल होगा, विस्थापन चलेंगे तो वेग हो। दूरी कब चलेंगे अर्थात टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो चाल है, और सीधा चलेंगे यानी विस्थापन चलेंगे तो क्या है, वेग है। बोलो, अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं सदिश, सदिश किसको कहते हैं चला, वैसी हर दिन आएगा। साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ो, चैप्टर नहीं चला, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, पहला बात यही आएगा कि कौन सदिश कौन अदिश। अभी तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर दाब के बारे में बात कर लिया जाए, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है ना। देखो अभी दाब बराबर होता है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। कितने लोग हैं, एक ऑप्शन है अदिश और दूसरा ऑप्शन है सदिश। कितने लोग हैं, चुप चुप चुप, कितने लोग हैं ए नंबर के फेवर में हैं, कितने लोग हैं बी नंबर के फेवर में हैं, रेज योर हैंड। बाकी लोग कितने गए, हाँ कैसे होगा। अब ठीक क्या है इस पर तो चला बात होगा, जब बात होगा तो पता चलेगा कि क्या है। अब छोड़ दीजिए उसको, हे थम्बा। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे कौन राशि कहते हैं, सदिश राशि। इस पर नहीं जाएंगे अभी, हम इधर आते हैं। कहते हैं वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, इसका क्या मामला है। जिसमें दिशा होगा वो क्या है, सदिश,
जिसमें निश्चित दिशा नहीं होगा वो क्या है? अदिश। अब इसका एग्जाम्पल है, चला सदिश में जो अलग अलग एग्जाम्पल है उसको हम लोग एक एक करके डिटेल में उसका स्टडी करेंगे कि ये सदिश है तो क्यों है, ये अदिश है तो क्यों है। पहले तो आप ये समझ लीजिए द्रव्यमान में कोई डायरेक्शन होता है? द्रव्यमान में चला कोई दिशा नहीं होता, इसलिए ये क्या है? अदिश राशि। कार्य में कोई दिशा होता है? ऊर्जा में कोई दिशा होता है? शक्ति में, क्षेत्रफल में, आयतन में। क्षेत्रफल में दिशा होता है? हम लोग क्या कहते हैं कि 24 स्क्वायर फीट जमीन है पूरब की तरफ मुंह करके, कभी नहीं कहते हैं। क्षेत्रफल, घनत्व में कोई दिशा होता है? जैसे हम लोग कहते हैं घना जंगल, तो क्या उसका दिशा होता है? कभी हम लोग नहीं कहते ये जो घना जंगल है पूरब की तरफ मुंह कर ले, कभी नहीं बोलते। अभी आपका ये घनी आबादी है तो क्या इसका घनी आबादी का मुंह हम डिसाइड करते हैं? जब लोग सटे सटे होते हैं तो कहते हैं घनत्व ज्यादा है, जब लोग हटे हटे होते हैं तो कहते हैं घनत्व कम। चाल क्या है? अब दूध लेने जाते हैं तो आयतन, आयतन क्या है? आयतन क्या है? अदिश राशि। कभी हम बोलते हैं कि 2 लीटर दूध दे दो पूरब की तरफ मुंह करके, कभी नहीं बोलते। दूरी क्या है? समय क्या है? समय क्या है? अदिश राशि। और भी बहुत सारे अदिश राशि हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, गौर फरमाइएगा। एक होता है त्वरण, सब जानते होंगे त्वरण के बारे में। त्वरण कहते हैं चला वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी वेग बटा समय बराबर त्वरण। बोलो हाँ या ना? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो चला त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। अब मामला क्या है कि ये सदिश राशि है, हम बोले सीधे चलेंगे तो वेग, ये सब 5 बार और पढ़ाने वाले हैं, इसलिए एकदम धीमे धीमे देखने की कोशिश करो। एक बार में चला नहीं बुझाएगा, हम बहुत बार इसको जब पढ़ाएंगे आगे और भी टॉपिक्स में धीरे धीरे, इसके बाद भी हम जाएंगे चाल और वेग को फिर डिफाइन करेंगे, त्वरण को फिर डिफाइन करेंगे, तब वहां भी बताएंगे क्यों सदिश है क्यों अदिश है। ठीक है? आपका एलपी टेक्नीशियन में जो बेसिक साइंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी। जो 10 चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पीड एंड वेलोसिटी। वहां हम जाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे फिर से। कहते हैं चला त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो वेग तो सदिश राशि है, तो वेग सदिश अदिश भी क्या होगा? सदिश होगा। तो त्वरण सदिश की अदिश? त्वरण क्या? अब बताइए, त्वरण सदिश है, बहुत बढ़िया बात है। अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बताइए त्वरण अगर सदिश है तो बल भी सदिश होगा? बल सदिश होगा क्या अदिश? तो लेकिन चला इसको 2% समझो अभी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बल एक होता है चला संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब वेग सदिश है क्या अदिश? वेग क्या है? वेग सदिश है, वेग सदिश है, संवेग भी क्या होगा? सदिश। फिर होता है चला आवेग। क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो बल सदिश है क्या अदिश? तो बल सदिश अदिश भी सदिश होगा, तो आवेग भी हो जाता है चला सदिश। लेकिन ये नियम हर जगह लागू नहीं होता है, इसके अपवाद भी हैं। इसके क्या है चला? अब अपवाद को कैसे समझना है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन गौर फरमाइएगा। ये है सदिश और ये क्या है? अदिश। सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा ना हो। फिर से समझिएगा, सदिश जिसमें दिशा, अदिश जिसमें दिशा। डेली आएगा चलाई, डेली तुमको ये डिसाइड करना होगा कि ये सदिश क्यों है, ये अदिश क्यों है। अदिश अ मतलब नहीं, दिशा मतलब नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कर, हाँ हो दिशा जिसमें उसे नहीं हो दिशा, नहीं हो दिशा, हाँ हो दिशा, नहीं हो दिशा, हाँ हो दिशा। क्लियर है? पक्का? हाँ जी। हम बोले अपवाद है, इसके बहुत सारे अपवाद हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे करके आगे लेटर ऑन देखेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत है चला तो बताइए। जिसमें दिशा होगा, हम बोले अ का मतलब ये होता है चला नहीं,
अमान्य जो नहीं हो मान्य, असाधारण जो साधारण नहीं हो, अदिश नहीं हो दिशा। अब परिमाण दोनों में क्या होगा? कॉमन। हाँ हो दिशा क्या हो जाएगा? हाँ हो दिशा, नहीं हो दिशा, समय। दिशा है क्या उसमें? कार्य, कार्य भी अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, बल अदिश राशि है। बल की एक निश्चित दिशा होती है, तो बल सदिश राशि है। बोलन रे, ऐसे से मटक मटक के चलेंगे चाल, आवेग सीधा, सदिश ना। अगर सीधा चलेंगे तो विस्थापन, तो सदिश। आ टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो दूरी, आ दूरी होगा तो क्या होगा? अदिश होगा। बोलन रे, जेकर निश्चित दिशा होगा वो सदिश है, और जेकर निश्चित दिशा नहीं होगा वो अदिश है। नहीं बुझा होगा? इस चैप्टर का सार यही है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे और डिटेल में अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों, आपकी क्लास चलेगी फिर 8:30 बजे। 8:30 में आज मैं फिर लाइव आऊंगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों, 8:30 में फिर मैं लाइव आऊंगा। पीडीएफ अपलोड करवा रहे हैं अभी हम, अभी तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक अभी नहीं आई है, आएगी तो आपको बता देंगे। हाँ आइए, 8:30 आइए, हम सब कुछ डिटेल में आपको समझा देंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों, आज 8:30 रात में आपको एकदम डिटेल में सारा चीज समझा देंगे। जिसका जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। जिसको जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। मिलते हैं 8:30। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वालों 8:30 मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।